तो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बार देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक होगा। ठीक, तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हमारा प्राथमिक स्तर पर संकेतित विषय। प्राथमिक स्तर पर संकेतित विषय क्यों माना जाता है? सिलेबस कम रखने के लिए, शिक्षक की सुविधा के लिए, जीवन को समग्र रूप से समझने के लिए, परीक्षा आसान बनाने के लिए। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। अभी प्राथमिक स्तर पर सांकेतिक विषय क्या है, तो ये देख लीजिए, ये हमारी यही फैक्ट है बस हमारा। जैसा कैसा ईवीएस जीवन आधारित विषय है। ईवीएस कैसा विषय है? जीवन आधारित, ना कि विषय आधारित। बच्चे अनुभवों को अलग अलग विषयों में नहीं बांटते। क्या बच्चे जो हमारे बच्चे अनुभव को अलग विषयों में नहीं बांटते। ईवीएस क्या करती है? प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को क्या करता है? जोड़ देता है। ईवीएस क्या करता है? हमारा प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जोड़ता है। प्राथमिक स्तर पर विषय विभाजन उपयुक्त नहीं है। ईवीएस समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है। एनसीईआरटी ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मांगता है। एनसीईआरटी क्या है? ईवीएस को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मानता है। और सीटेट हमारा ईवीएस को होलिस्टिक लर्निंग से जोड़ता है। समझ रहे हो आप? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ईवीएस में स्थानीय परिवेश। कैसा? ईवीएस में स्थानीय परिवेश को क्यों महत्व दिया जाता है या दिया गया है? तो किताब के कारण, परीक्षा के कारण, बच्चे के अनुभव के कारण, शिक्षक की सुविधा के कारण। तो बच्चे के अनुभव के कारण, सी इसमें हमारा ऑप्शन होगा। देखिए इसकी पॉइंट हमारे कंसेप्ट लाइन बड़ी बेहतरीन है। ईवीएस की शुरुआत बच्चे के परिचित वातावरण से शुरू होती है। ईवीएस की जो शुरुआत है बच्चे के वातावरण से शुरू होती है। और स्थानीय परिवेश कैसा है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराता है। कैसा? प्रत्यक्ष अनुभव, जो हमारा स्थान है उसी में जो हमारे जो मूर्त चीजें हैं, जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्या करता है? हम अनदेखी चीजों में उसे जोड़ने के लिए उसे सहायता करता है उसमें। तो मतलब डायरेक्ट हमारा अनुभव प्रदान कराता है। ईवीएस ज्ञात से अज्ञात सिद्धांतों को अपनाता है। मतलब जो चीज हमें पता है और जो चीज नहीं पता उसकी तरफ को चलते हैं। इसीलिए हम स्थानीय परिवेश को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। स्थानीय उदाहरण सीख का अर्थपूर्ण बनाते हैं। स्थानीय उदाहरण क्या करते हैं? सीख को अर्थपूर्ण बनाते हैं। स्थानीय उदाहरण सीख को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ईवीएस समुदाय और विद्यालय से जोड़ता है। ईवीएस जो है समुदाय और विद्यालय को आपस में जोड़ देता है। ठीक, आइए देखते हैं। और अपना अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है इसमें स्थानीय परिवेश। स्थानीय परिवेश सामाजिक समझ को विकसित करता है। सामाजिक एक सामाजिक को क्या करता है? बड़े देता है, उसकी समझ को इंक्लूड करता है और कंसेप्चुअल लर्निंग पर बल देता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेस्ट। पाठ्य पुस्तक की भूमिका। तो पाठ्य पुस्तक की हमारी सिलेबस के अंदर क्या भूमिका है? ये है, मतलब पूरा कंसेप्ट हमारा, पूरा टॉपिक होगा एक पाठ्य पुस्तक। तो ये क्या? ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं भाई। परीक्षा सामग्री नहीं जी। सहायक सामग्री, ये सहायक सामग्री है एक हमारी। ठीक, कैसी सामग्री? सहायक, ये हमारी सहायक सामग्री है। रटने का तो माध्यम कोई है ही नहीं हमारा। ठीक, आइए देखते हैं हमारी इसके कंसेप्ट लाइन। तो कंसेप्ट लाइन हमारी पहली लाइन ईवीएस। ईवीएस में पुस्तक अंतिम सत्य नहीं है। और देखो, पाठ्य पुस्तक सीख को दिशा देती है। पाठ्य पुस्तक क्या है? बस एक हमारे लिए एक सहारा जो क्या करती है? हमें एक सीखने की डायरेक्शन को क्या देती है? डायरेक्शन देती है सीखने को, सीख को दिशा देती है। अनुभव और गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। अनुभव एक ऐसी चीज है जो हमारी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। सीख पुस्तक तक सीमित नहीं है। और शिक्षक पुस्तक का लचीला उपयोग करता है। शिक्षक कैसा उपयोग करता है पाठ्य पुस्तक का? लचीला, जबकि हमारे लिए एक सहायक सामग्री है। स्टूडेंट के लिए सहायक सामग्री और शिक्षक के लिए पुस्तक का लचीला उपयोग करता है, उसके लिए सहायक, उसके लिए हेल्पफुल, मतलब ठीक है। और एनसीईआरटी ईवीएस को चाइल्ड सेंट्रिक टेक्स्ट बुक देता है। ठीक, और सीटेट जो है टेक्स्ट बुक बाउंडिंग लर्निंग को नकारता है। मतलब कोई बाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। सीटेट ये बोलता है खुला, सब कुछ खुला खुला, ओपन एंडेड हर चीज। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? ईवीएस में प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्न क्यों पूछना आवश्यक है? ये अनुशासन के लिए, समय पूरा करने के लिए, सोच विकसित करने के लिए, या शोर के लिए? तो हमारा सोच विकसित करने के लिए। आंसर नंबर सी इसका हमारा थर्ड आंसर होगा। आइए देखते हैं क्यों आवश्यक है। तो ईवीएस जिज्ञासा आधारित विषय है। प्रश्न सीख की शुरुआत होती है। प्रश्न से क्या हुआ? सीख की शुरुआत। प्रश्न क्या करता है? एक सीख की शुरुआत करता है, एक सोच थिंकिंग करता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है हमारा। क्या चीज? एक प्रश्न। ठीक, देखते हैं अगला। इसी का हमारे थोड़े से पॉइंट हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट। ईवीएस में उत्तर से अधिक सोच महत्वपूर्ण है। ईवीएस जो है उत्तर से अधिक क्या? सोच, थिंकिंग महत्वपूर्ण देते हैं। आंसर नहीं, थिंकिंग, क्या सोच रहा? क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, होलिस्टिक थिंकिंग, खोज जिसे कहते हैं, तो खोज करना एक उससे भी ज्यादा बेहतरीन एक अवधारणा होती है। प्रश्न क्या है? अवधारणा। अवधारणा स्पष्ट करता है। खुले प्रश्न कई दृष्टिकोण देते हैं।
ठीक, मतलब हम खुल के सोचना, एक विषय पर अलग 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 कई आंसर निकालना, तो ये खुले प्रश्न की विशेषता है। ठीक, ईबीएस क्या है? ईबीएस संवाद आधारित शिक्षण को अपनाता है, संवाद जिसमें बातचीत हो, बोलचाल हो, देखा जाए, करा जाए, सब चीज ये चीज होती है। और सीटेट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को पूछता है, इंक्वायरी। ठीक, पाठ्य पुस्तक देते हैं। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा समूह कार्य क्यों आवश्यक है। तो इस टॉपिक होगा हमारा समूह कार्य। तो समूह कार्य का पहला टॉपिक मतलब क्या है? समूह कार्य शोर को बढ़ाने के लिए, हाँ जी। समय पास करने के लिए, नेगेटिव आंसर है। एक सबको आराम देने के लिए, नहीं जी। सामाजिक सहभागिता के लिए, बिल्कुल सामाजिक सहभागिता के लिए, ये हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक, कंफ्यूजन मत होना, 1 2 3 1 2 3 कौन सा। और ये भी मत सोचना कि इसका पहला आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर कौन सा आंसर होगा। मैंने रख रखे हैं ऐसी सी कर दी, तो इसका सी आंसर है। अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वो बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट, देखते हैं सवाल के समूह कार्य के। तो समूह कार्य क्या करता है हमारा? तो समूह कार्य है संयोग सिखाता है, संयोग। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ईबीएस क्या करती है? प्रतिस्पर्धा नहीं है। ईबीएस जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, संयोग पर बल देती है। लोकतांत्रिक कक्षा बनाती है, सामाजिक कौशल विकसित करती है। ठीक, और ईबीएस सामाजिक सहयोगिता पर आधारित है। किस पर? ईबीएस जो है सामाजिक सहभागिता। ईबीएस में समाज का बहुत सहयोग, सहभागिता। ठीक, ये वाली लाइन थोड़ी गलत होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ईबीएस क्षेत्र भ्रमण क्यों कराया जाता है? क्षेत्र जो है मतलब भ्रमण, हमारे टूर्स किए जाते हैं ईबीएस के लिए। पर्यावरण के सब्जेक्ट विषय में हमारे क्या करे जाते हैं? टूर करे जाते हैं। तो किस चीज़ के लिए करे जाते हैं? मनोरंजन के लिए, छुट्टी के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए या अनुशासन के लिए। तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है ईबीएस में। कोई क्या अनुभव होता है हमारा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें आंसर होगा हमारा सी। ठीक, कैसा अनुभव? डायरेक्ट अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। इसके फैक्ट देख लेते हैं भ्रमण के। मतलब भ्रमण क्यों? तो भ्रमण क्यों? तो ईबीएस में भ्रमण अनुभव आधारित विषय है। पहली बात तो ये विषय ही अनुभव आधारित है। और क्षेत्र भ्रमण वास्तविक जीवन से जोड़ता है। कैसे जीवन से जोड़ता है? वास्तविक जीवन से। क्षेत्र जो भ्रमण है हमारा, जो टूर है हमारे, इसमें वो किससे जोड़ते हैं? वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। सीख ठोस स्थायी होती है, मतलब सीख जो है इसमें क्या स्थायी होती है। अवलोकन कौशल विकसित करता है। अवलोकन क्या करता है? कौशल विकसित करता है। कक्षा से बाहर भी सीखनी होती है। पर्यावरण से सीधे संपर्क हो पाता है। किससे? पर्यावरण से सीधे संपर्क, क्योंकि हम पर्यावरण में रहेंगे, पर्यावरण में ही काम करेंगे, हम जहाँ रहेंगे वहीं काम करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी और अधिक बढ़िया होगा। और सीटेट क्या मानता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पूछता है, यह करवाता है। इसमें यही हमारा क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ईवीएस में कहानी विधि। किस है? कहानी विधि। इसमें हमारा कहानी विधि क्यों उपयोगी है? कहानी विधि, तो कहानी विधि समय के समय बचाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं। अरे भाई, भावात्मक जुड़ाव, भावात्मक जुड़ाव के लिए। कहानी से क्या होंगे? उसमें हमारी भावनाएं एक दूसरे से मतलब जुड़ जाएंगी हमारी भावनाएं, तो उसके लिए क्या होगा? हमारा ये बेस्ट होगा। अब देखिए हम इसके कंसेप्ट देखते हैं। तो कंसेप्ट हमारे बड़े ही बेहतरीन कंसेप्ट है इसके भी हमारे। तो कहानी बच्चे की भावना से जुड़ी होती है। ठीक, ईबीएस में अनुभव और भावना महत्वपूर्ण होती है। कहानी जटिल अवधारणा को सरल बनाती है। कैसी? कहानी क्या करती है? हमारी जटिल अवधारणाओं को सरल बनाती है और मूल लिए शिक्षा माध्यम होती है। कल्पना शक्ति विकसित करती है कहानी। कल्पना शक्ति से उसकी थिंकिंग बना देगी, क्रिटिकल थिंकिंग बना देगी। मतलब एक को मतलब वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बच्चा उसको बहुत जोर देता है। मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं 5 में 4 तक क्लास में, तो वो क्या करते हैं? कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 की बहुत बहुत कहानियां क्या कर लेते हैं? अपने रट लेते हैं। और जबकि रटना क्या है? हमारे सीटेट में तो बिल्कुल मान्य है। ईवीएस में कोई से भी हमारा विषय इसे मान्यता नहीं देता। तो बच्चे क्या कर लेते हैं? उसमें रट लेते हैं। मतलब ये और कहानी विधि का उपयोग क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति को क्या करती है? कल्पना शक्ति को विकसित करती है। बाल मनोविज्ञान के अनुकूल विधि है। बाल मनोविज्ञान की बिल्कुल अनुकूल विधि है। सीटेट स्टोरी टेलिंग को चाइल्ड सेंटर्ड मानता है। क्या? कहानी को क्या मानता है? चाइल्ड सेंट्रेड मानता है, बाल केंद्रित मानता है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है ईवीएस में? परियोजना कार्य, तो परियोजना का क्या मैटर है? अंक बढ़ाने के लिए, समय भरने के लिए, अनुशासन के लिए, खोज और स्वयं अधिगम के लिए। बिल्कुल, तो खोज और स्वयं अधिगम के लिए हमारा क्या है? परियोजना कार्य। परियोजना कार्य दिए जाते हैं खोज के लिए और स्वयं अधिगम के लिए। ठीक, तो परियोजना के मेन पॉइंट देखिए आप, 7 8 मेन पॉइंट है, बड़े अच्छे अच्छे। तो परियोजना क्या करती है? स्वयं अधिगम को बढ़ावा देती है। कोई भी हम किसी भी तरीके की किसी को परियोजना दे देते हैं कि आपको ये करना है, ये करता है, तो उसमें क्या करता है? स्वयं के अधिगम को बढ़ाता है। मतलब अपने ही आकलन को करा, अपने ही होलिस्टिक खोज विधि, हम खोज करते हैं, उसमें सीखते हैं हम, बहुत कुछ ड्रामा चलता रहता है उसमें, मतलब बहुत कुछ सीख जाता है। तो ईवीएस खोज खोज आधारित विषय है। कैसा विषय है? खोज आधारित विषय है। खोज आधारित, वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है। प्रतिक्रिया को उत्पाद से अधिक महत्व है। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया का उत्पाद से अधिक। स्वतंत्र सोच विकसित करता है। परियोजना में हम क्या करते हैं? खुली सोच, बिल्कुल ओपन, जहां से जहां तक, कहीं से कहीं तक, कुछ भी सोचो, कुछ भी करो। सहयोग और सहभागिता बढ़ती है उससे। कोई हमारा साथ दे रहा है, हम किसी का साथ दे रहे हैं। परियोजनाएं तो इसी टाइप से चलती है ना। और सी टेट क्या करता है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को पूछता है। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही बेस्ट है।
ठीक, आइए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सतत मूल्यांकन। क्या कह रहा है? सतत। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को सतत क्यों मानते हैं? मूल्यांकन को सतत क्यों माना जाता है? तो सतत मूल्यांकन क्यों डर पैदा करने के लिए बिल्कुल निगेटिव, अंक जोड़ने के लिए बिल्कुल निगेटिव, तुलना करने के लिए सी टैट में एग्जाम में तुलना कंपेयर करनी नहीं है, अंक पंक कुछ नहीं जोड़ने, सीख सुधारने के लिए बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव आंसर हमारा सी। बस निगेटिव और पॉजिटिव देख लो, बस वो ही कर लो। सचिन सर की थोड़ी टैग 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 वाली वो मिल जाएगी, उस पर डालना यूट्यूब पे, सी टैट टैग वर्ड। हिमांशी मैम की मिल जाएगी, सचिन सर की मिल जाएगी, टैग वर्ड। तो बड़े बेस्ट हैं, बहुत बढ़िया है, तो अपना एक बार देखो, बहुत मजे की क्लास है। उसके अनुसार तुम ये सारी थ्योरी पढ़ोगे तो मुझे बहुत बढ़िया। बैच में उनके मतलब क्वेश्चन तो हैं, मतलब बड़े थोड़े कुछ डिफिकल्ट मान लो, कुछ वैसा मान लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बस, थ्योरी नहीं मिलेगी तो दिक्कत होती है बच्चे को, थ्योरी की भी बहुत जरूरत होती है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारा क्या, हमारे कंसेप्ट ईबीएस, सीख निरंतर प्रक्रिया है, सीख जो हो वो निरंतर चलती है। मूल्यांकन सीख का एक हिस्सा है, सुधारात्मक मूल्यांकन पर बल देता है, गलती को सीख अवसर माना जाता है। गलती क्या है? गलती को सीख के अवसर माना जाता है। प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन होता है। ठीक, सतत मूल्यांकन में गलती को भी क्या मान लिया जाता है? एक अवसर मान लिया जाता है। सुधारात्मक पर बल देता है। मूल्यांकन क्या है? सीख का सीधा निरंतर चलती है। प्रक्रिया मूल्यांकन होती है। ठीक, और हमारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी, तो दंडात्मक विषय बिल्कुल नहीं है, दंडात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल है ही नहीं। सीटेट क्या है? एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सीटेट एक फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या करता है? वैल्यू देता है। फॉर्मेटिव और समेटिव, एक होता है हमारा समेटिव, समेटिव ठीक। तो समेटिव का हमारा क्या मतलब? जो एयर वाइज होता है, एयर में जो हमारे एग्जाम वगैरह पैटर्न वगैरह चलते हैं, जिससे भी चलते हैं, उसमें हमारा क्या, वो समेटिव। और फॉर्मेटिव बोलता है हमारा करना सीखना, करना सीखना, हर जो कर लिया, एग्जाम ले लिया, टेस्ट ले लिए, हो गए, तुरंत करो तुरंत सीखो। ठीक, तो फॉर्मेटिव हमारा, फॉर्मेटिव को वरीयता देनी है, समेटिव को वरीयता नहीं देनी, बिल्कुल। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, शिक्षक की भूमिका। तो हमारा ईवीएस क्लास है, हिंदी विषय, कौन सा विषय है, तो हमारा शिक्षक का क्या रोल है? नियंत्रक। हम कोई गधे हैं जो शिक्षक हम पर नियंत्रण करेगा? तुम कोई गधे हैं? ऐसा कुछ नहीं ना। तो सूचना दाता, सूचना क्या वो हमें प्रधानमंत्री की सूचना देगा? तो ऐसा कुछ नहीं। परीक्षक, शिक्षक का एक कार्य परीक्षक ही नहीं होता, पढ़ाता भी है, थ्योरेटिकल भी है, प्रयोग भी करता है, सब चीज करता है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में हमारा क्या है? शिक्षक कैसा है हमारा? मार्गदर्शक के रूप में, सी, सी इसका ऑप्शन होगा। तो आइए देखते हैं हमारा फैसिलिटेटर, शिक्षक का क्या अहम रोल हमारी ईबीएस में और हमारे जीवन में, लाइफ में। तो ईबीएस में शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक सिखाने का वातावरण बनाता है, सीखने का क्या करता है? सिखाने और सीखने का वातावरण बनाता है। बच्चे भी सीखते हैं और टीचर भी सीखते हैं, दोनों का आदान प्रदान होता है। बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय। अनुभव को जोड़ने में मदद करता है, अनुभव को क्या करता है? जोड़ने में। मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे तो अमूर्त और मूर्त दोनों के बीच संयोग का कार्य करेगा। कैसे करेगा? फैसिलिटेटर का कार्य करेगा, फैसिलिटेटर का कार्य करेगा। लर्नर सेंट्रिड अप्रोच अपनाई जाती है, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करता है, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करेगा। और सीटेट एज फैसिलिटेटर, टीचर एक क्या है इसमें? एक फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोल रहा है क्या? ईबीएस को बाल केंद्रित विषय क्यों माना जाता है? ईबीएस को क्यों बाल केंद्रित? तो क्योंकि शिक्षक मनुष्य होता है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि पुस्तक मुख्य होती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चे के अनुभव सीख आधार होते हैं, बिल्कुल सी। क्योंकि परीक्षा आसान होती है, नहीं भाई। क्योंकि बच्चे के अनुभव सीख आधारित होती है। ठीक, हम तो बच्चे को ही देना है, कोई भी वैल्यू हो, बच्चे मतलब चाइल्ड सेंट्रिक हमारी होती है। हमारी फैक्ट देख लीजिए आप इसके, मतलब इस चीज के बाल केंद्रित विषय क्यों कहा जाता है? तो बाल केंद्रित विषय क्यों है? तो इसमें हमारा ये 4-5 पॉइंट हमारे कंसेप्ट लाइन ये देख लीजिए। ईबीएस में बच्चे के अनुभव की सीख शुरुआत होती है, बच्चे के अनुभव से सीख की शुरुआत होती है। ठीक, ईबीएस में बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है, सक्रिय शिक्षार्थी होता है, बच्चे के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, कर तो बच्चे के लिए क्रिया। बच्चे की रुचि जिज्ञासा को महत्व दिया जाता है। ईबीएस लर्नर सेंट्रिड अप्रोच बनाता है। एनसीईआरटी ईबीएस को चाइल्ड सेंट्रिड और चल गया था हूँ पहले ही। और सीटेट लर्नर चाइल्ड पेडागोजी पूछता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, 12। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? ऑब्जर्वेशन कौशल क्यों आवश्यक है? लिखावट में सुधार, भाई किसी भी चीज का अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लिखावट का कोई रोल नहीं। उत्तर याद करना, बिल्कुल याद करना, अगर कहीं भी आ जाए हमारा याद करना, तो याद को बिल्कुल गोली मार दियो। पर्यावरण को समझने के लिए, भाई किसी भी चीज को समझना और ऑब्जर्वेशन करना,
एक थिंकिंग क्रिएट करना, तो ऑब्जर्वेशन ही तो हो गया, समझना। अनुशासन के लिए, अनुशासन का ऑब्जर्वेशन में क्या रोल? कुछ नहीं। तो हमारा ये हो गया हमारा कौन सा? पर्यावरण को समझने के लिए चीज का। ठीक, देखिए हमारे कंसेप्ट लाइन है ईबीएस, प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन पर आधारित। अवलोकन से बच्चा अपने परिवेश को समझता है, अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से क्या करता है, कभी कुछ सोचेगा, कभी सोचेगा, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो ये क्या करता है? हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। वैज्ञानिक सोच अवलोकन से पड़ती है। वैज्ञानिक सोच की क्या है? नींव। वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है उनकी तो नींव ही ऑब्जर्वेशन है, सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अवलोकन जिज्ञासा को क्या करता है? बढ़ाता है। तथ्यात्मक सोच विकसित होती है। एनसीईआरटी ईबीएस में ऑब्जर्व बेस्ड एक्टिविटी करवाता है। ठीक, सी टेट भी ऑब्जर्वेशन स्किल पूछता है हमारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ईबीएस में चर्चा, कौन सी? चर्चा। तो चर्चा डिस्कस मेथड क्यों उपयोगी है? डिस्कस मेथड तो कक्षा शांत बनाए रखने के लिए नहीं, सभी को एक उत्तर देने के लिए बिल्कुल नहीं, विचारों के आदान प्रदान के लिए बिल्कुल सही, समय बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, समय का कोई रोल नहीं, तो विचारों को आदान प्रदान के लिए चर्चा। चर्चा में तो विचार के आदान प्रदान ही होंगे, सबको पता है, सी इसका आंसर हमारा। शांत करना, सभी को एक उत्तर देना, एक उत्तर में सबको एक उत्तर देंगे। तुम पूछते हैं कि सर 2+2 कितने हो? 4। तीसरा पूछ लिया 5+2 कितने हो? 7। तो तुम मुझे कहेंगे 4। तो सबको सेम उत्तर तो नहीं दे सकते ना, समय बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इसके थोड़े मेन पॉइंट देख लीजिए। तो ईबीएस में एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, बिल्कुल। चर्चा से सोच स्पष्ट होती है, बिल्कुल। बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण बनाता है, बिल्कुल। तर्क और रीजनिंग विकसित होती है, बिल्कुल। दूसरे के विचारों को सम्मान सिखाया जाता है, बिल्कुल। डिस्कस बेस्ड लर्निंग, तो डिस्कस में सब यही तो होता है। डिस्कस में हमारा डिस्कस, चर्चा विधि में हमारा ये सभी तो होता है। चर्चा विधि में क्या होता है? सोच विकसित होती है, अपने विचार व्यक्त होते हैं, लोकतांत्रिक वातावरण, खुला वातावरण, तर्क विकसित हो जाते हैं, दूसरों के सोच विचार का सम्मान सिखाया जाता है। एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, बिल्कुल। एक सवाल थोड़ी ना करेंगे आप चर्चा में, तो चर्चा ही होगी, जाने कितने कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 14, मतलब 14 टीएलएम। टीएलएम मटेरियल को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फुल फॉर्म तुम्हारे सामने लिखी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कक्षा सजाने के लिए, समय भरने के लिए, सीख को ठोस बनाने के लिए, परीक्षा के लिए। तो सीख को क्या करने के लिए? ठोस बनाना, मतलब मजबूत करने के लिए हमारा। सी इसका भी आंसर होगा। तो टीएलएम के हम क्या करते हैं? कंसेप्ट देख लेते हैं। टीएलएम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो था ही था ईवीएस में। ठोस अनुभव सीखने से प्रभावी होती है। टीएलएम अमूर्त अवधारणा को स्पष्ट करता है। क्या? टीएलएम अमूर्त अवधारणा को क्या करता है? स्पष्ट करता है। स्थानीय और कम खर्च उपयोगी होता है टीएलएम। बच्चे स्वयं टीएलएम बना सकते हैं। सीख में रुचि बढ़ती है, सीखने में क्या होती है? रुचि बढ़ती है, किसके थ्रू? टीएलएम के थ्रू। ईवीएस क्या करता है? हैंड ऑन लर्निंग पर आधारित है। सीटेट एप्रोप्रिएट टीएलएम पूछता है। ठीक, तो बच्चे टीएलएम बना सकते हैं, रुचि को बढ़ाता है, स्थानीय कम खर्चों में उपयोग हो जाता है। टीएलएम क्या करता है? हमारी अमूर्त अवधारणा को बढ़ाता है। अमूर्त अवधारणा भी होती है जो हमने देखी नहीं है, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो वे अमूर्त होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ईवीएस मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक है? ईवीएस में मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक? नियम याद करना, याद को तो हमने बिल्कुल वरीयता दी ही नहीं है। याद वाला तो हमारा क्वेश्चन देखते गलत। केवल वाला बिल्कुल गलत, अगर कहीं केवल दिखेगा तो वो भी गलत। हम किसी एक चीज को वरीयता नहीं देते। जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बिल्कुल होगा। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए मूल्य शिक्षा, शिक्षा का मूल्य क्या क्यों आवश्यक? शिक्षा का मूल्य क्यों आवश्यक है? तो यार एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। ठीक, कंसेप्ट देख लीजिए, 4 लाइन है। ईवीएस में समाज और जीवन से जुड़ा होता है। ईवीएस क्या? समाज और जीवन से जुड़ा होता है, जिसमें मूल्य की बहुत संयोग और सहानुभूति सिखाई जाती है। मूल्य व्यवहार के माध्यम से सिखाया जाता है। ईवीएस में लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ाया जाता है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित होती है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 16, थोड़ा जल्दी करते हैं। ईवीएस, ईवीएस में रचनात्मक कैसे विकसित होती है? रचनात्मकता कैसे विकसित होती है? एक उत्तर रटने से, एक ही उत्तर देने से, उत्तर रटने से, एक ही उत्तर देने से, डर से, डर का, भय का कुछ भी नहीं उपयोग करना, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। रचनात्मकता क्यों विकसित करती है? क्या विकसित करती है? कैसे विकसित होती है? तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता हमारी ये भाई बहुत जरूरी है। एक आदमी को क्या करती है? स्वतंत्र करती है। कंसेप्ट देखो, तो कंसेप्ट बोला ईवीएस में एक ही सही उत्तर नहीं होता। ईवीएस में एक ही सही उत्तर नहीं होता, बहुत उत्तर होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप करता रहता है। बच्चे अपने अनुभव से सोच विकसित करते हैं। चित्र, मॉडल, कहानी का प्रयोग किया जाता है। कहना, कहना, कल्पना में विकसित, देखो अभी देखो, कल्पना विकसित होती है। समस्या समाधान बढ़ती है। ओपन एंडेड एक्टिविटी तैयार हो जाती है हमारी, कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो। ठीक, सही है ना? तो ये हमारी रचनात्मकता में होता है सब कुछ हमारा।
ओपन एंडेड, समस्या समाधान, कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, चित्र मॉडल का प्रयोग किया जाता है, अपने अनुभव द्वारा सीखा जाता है, एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां क्वेश्चन हमारा ईवीएस में समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है। जहां भी हमें समावेशी दिख जा, इंक्लूसिव एजुकेशन दिख जा, समझ लो उसमें सभी को वैल्यू देगी, सभी को बर्ता दी गई, जितना भी हो, कुछ भी हो, सबके लिए बराबर अहम रोल निभाया गया। सभी बच्चों को समान अवसर देना, कोई विकलांग हो, दिव्यांग हो, कोई भी किसी भी तरीके का बच्चा हो, उसको समान शिक्षा दी जाएगी। केवल केवल वाले दोनों गलत हो गए। अलग कक्षा बनाना, अलग कक्षा हम किसी के लिए नहीं बनाते, आज तक देखा ही नहीं हुआ कि अलग कक्षा बनाए, और ना ही कोई कभी जिक्र चलता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा सभी के लिए, सभी बच्चों को समान और सभी के लिए समान शिक्षा, अवसर प्रदान तो करवाता है। अवसर को तो पूर्ण मेहनत तो देनी, जिसमें अवसर आएगा, अवसर प्रदान करवा रहा हूँ बच्चे को, समझो वही तुम्हारा सबसे एप्रिसिएट आंसर होगा। इसके हमारे महत्वपूर्ण हमारे कंसेप्ट होंगे, हमारे कौन से देख लो एक बार। तो मैं ईवीएस सभी बच्चों को एक साथ सीखने के अवसर देता है। विविधता, विविध क्षमताओं को स्वीकार करता है, शिक्षण में लचीला रखता है, समानता और समान सिखाया जाता है, सहयोग की भावना विकसित होती है। एनसीईआरटी भी इंक्लूसिव क्लासरूम पर जोर देता है और सीटेट भी इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, मतलब एक क्वेश्चन इसका हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, इनमें एक ना एक क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षा ढक ही जाएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा 100%। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लैंगिक संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है। केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, समानता और समान के लिए, समानता और सम्मान के लिए लैंगिक संवेदनशीलता आवश्यक है हमारी। किस चीज के लिए, समानता और सम्मान के लिए। आंसर बहुत गजब है, इसके पॉइंट देख लो, बहुत ही अच्छे पॉइंट। तो ईवीएस में, ईवीएस समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। क्या करता है, समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। लैंगिक भेदभाव पर प्रश्न उठाए जाते हैं। लैंगिक भेदभाव पर, लड़की को झाड़ू नहीं मारनी, लड़के को झाड़ू मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए, लड़के को झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, बर्तन नहीं साफ करने चाहिए, तो रूढ़ियों को तोड़ता है। सभी कार्यों में समान भागीदारी सिखाई जाती है। जो काम लड़की कर सकती है वो सेम लड़के भी कर सकते हैं, और जो लड़के कर सकते हैं वो सेम काम लड़की भी कर सकते हैं। ये हमारा इसमें सिखाया जाता है। लैंगिक भेदभाव पर प्रश्न उठाए जाते हैं, लैंगिक भेदभाव को तोड़ा जाता है, और बहुत ही मस्त और अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ठीक, देखो एक बार और देख लें थोड़ा। तो लैंगिक संवेदनशीलता, ठीक, बहुत ही लैंगिक भेदभाव पर प्रश्न उठाए जाते हैं, रूढ़िवादियों को देखा जाता है। जेंडर नेचुरल उदाहरण दिए जाते हैं। समानता का विकसित किया जाता है, समानता का भाव विकसित किया जाता है। सीटेट जेंडर सेंसिटिविटी पूछता है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ईबीएस में सतत विकास क्यों पढ़ा जाता है। ईबीएस में सतत विकास, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। ठीक, तो हमारा इसमें देखिए हमारा इसका सतत विकास क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ाया जाता है। कठिन शब्द सीखने के लिए, परीक्षा के लिए, भविष्य की जिम्मेदारी को समझने के लिए, बिल्कुल समय भरने के लिए नहीं, बिल्कुल भाई, भविष्य की जिम्मेदारी को समझने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। इसके हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे कौन कौन। ईबीएस संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है। संसाधनों के संरक्षण पर, कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा संसाधन के संरक्षण में हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को जोड़ता है। जो आज हम वर्तमान में करें वो भविष्य में करेंगे। लगातार चल रहा है हमारा कौन सी, सतत विकास, सतत विकास। मानव पर्यावरण संबंध को समझाता है। मानव पर्यावरण संबंध को समझाता है। संतुलन और जिम्मेदारी सिखाता है। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20, आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित होती है। रटने से, डर से, खुले प्रश्न वाले, चुपचाप रहने से। तो कैसे हमारे खुले प्रश्न, आलोचनात्मक सोच, कुछ भी सोच, बड़ी अच्छा है। देखो इसका फैक्ट देखो, बहुत मजा आएगा। मतलब आलोचनात्मक सोच में हम क्या करते हैं, खुले प्रश्न। भाई मुझे दिल्ली जाना है, अब एक ने बोल दिया ओ भैया सब गलत है, तो सीधा बिजनौर से मेरठ, मेरठ से सीधा दिल्ली। ठीक, अरे नहीं भाई, क्या पता अगर रास्ता बंद हो, तुम पर्सनल जा रहे हैं, तो तुम मुरादाबाद को भी जा सकते हैं, अमरोहा को जा सकते हैं, हरिद्वार को जा सकते हैं, मेरठ को जा सकते हैं। मतलब एक हमारे क्या है, काफी रास्ते हैं जाने के। ठीक, आइए देखिए इसके हमारे कंसेप्ट लाइन देख लीजिए। ईवीएस सोच और तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, कारण परिणाम सर संबंध पर चर्चा होती है। तथ्यों पर सवाल करना सिखाया जाता है। किसमें, किसमें सिखाया जाता है, आलोचना।
सोच और तर्क करने के लिए प्रेरित करता है। क्या? आलोचनात्मक सोच। कारण परिणाम संबंध पर चर्चा होती है, तथ्यों पर सवाल करना सिखाया जाता है। ठीक, इसमें हमारा आलोचनात्मक सोच में, और आलोचनात्मक सोच में हमारा क्या क्या सिखाया जाता है देखो। निर्णय लेने के लिए क्षमता बढ़ती है आलोचनात्मक सोच में। अनुभवों का विश्लेषण होता है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आलोचना में। क्रिटिकल थिंकिंग पूछा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है हमारी इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 21, पर्यावरण चेतना क्यों आवश्यक है? पर्यावरण चेतना की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? परीक्षा के लिए, डर पैदा करने के लिए, कठिन शब्द जोड़ने के लिए? तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, कठिन शब्द। पर्यावरण की जिम्मेदारी को विकसित करने के लिए हमारा पर्यावरण चेतना दी जाती है, समझाया जाता है, बताया जाता है। आइए देखिए इसके हमारे कंसेप्ट लाइन हमारी। तो कंसेप्ट लाइन ईबीएस पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है, सहानुभूति, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाता है, संरक्षण की भावना आती है, मानव पर्यावरण से सीधे संबंध समझते हैं, व्यवहार से सकारात्मक बदलाव आता है, जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करती है। ठीक, आइए देखिए अपना अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? जीवन कौशल कैसे विकसित होते हैं? जीवन कौशल कैसे विकसित होते हैं? रटने से, केवल डर, वास्तविक जीवन की उपस्थिति से? ठीक, देख लो इसके हमारे। तो इसके हमारे मेन पॉइंट क्या होंगे, फैक्चुअल पॉइंट हमारे, सॉरी यार, स्थानीय ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव का हिस्सा है, सांस्कृतिक परंपराओं को समझाता है, समुदाय के ज्ञान का सम्मान मिलता है, सीख अर्थपूर्ण बनती है और विविधता को स्वीकार की जाती है, विविधता की स्वीकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? सिलेबस पढ़ाने के लिए नहीं, विषय कठिन बनाने के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं, जीवन को समग्र रूप में समझने के लिए, जीवन को समग्र रूप में समझने के लिए। बहुविषय, बहुदृष्टिकोण, हिंदी इंग्लिश सब कुछ हमें सिखाया जाता है, किसके लिए? जीवन का समग्र रूप से समझने के लिए, जीवन को मतलब हर चीज समझना एक बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है हिंदी मैथ, हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ भारी हो जाएगा। भाई तुम एक सीधा सीधा एक टॉपिक होता है, एक कंसेप्ट मतलब सिखाया जाता है, तुम्हें हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाती है। बहुविषयक दृष्टिकोण इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि तुम्हें सभी चीज की जानकारी हो जाए। ठीक, आइए देखेंगे हमारा इसके हमारे कंसेप्ट लाइन हमारी। ईवीएस में विज्ञान और समाज जुड़े होते हैं, वास्तविक समस्याएं बहुविषयक होती है, वास्तविक जो समस्याएं वो बहुविषयक होती है। अगर तुम्हें कोई समस्या आ गई तो उसको तुम एक चीज पढ़कर सॉल्व कर लोगे या एक चीज करके कुछ कर लोगे? नहीं। अगर तुमने हर चीज कर रखी है तो कोई सी ना कोई चीज तो काम आएगी ना। सोच व्यापक बनती है, विश्व के बीच संबंध स्थापित होते हैं, खंडित ज्ञान नहीं दिया जाता। कैसा ज्ञान? खंडित ज्ञान, टूटा फूटा ज्ञान नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाता है और सीटेट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को पूछता है। ठीक, आइए अपना क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, ईबीएस में समस्या समाधान कौशल कैसे विकसित होता है? उत्तर तैयार उत्तर देने से नहीं, एक ही तरीका, एक ही, केवल एक ही भी नहीं होना चाहिए, डर तो बिल्कुल है नहीं, तो वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करके समस्या समाधान कौशल विकसित करा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं हमारे इसके कंसेप्ट लाइन्स। ईबीएस जीवन की समस्याओं से जुड़ा होता है, कारण परिणाम में समझ विकसित होती है, विभिन्न समस्या समाधान खो जाते हैं, आलोचनात्मक सोच बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी दी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो बड़ा अच्छा है कंसेप्ट। देखिए आज की पीडीएफ भी बहुत अच्छी है, बहुत गजब एकदम। क्वेश्चन नंबर 26, अनुभव आधारित अधिगम क्यों आवश्यक है? अनुभव आधारित अधिगम क्यों आवश्यक है? तो कठिन किताब होने के कारण, कठिन किताब होने के लिए, ये कारण समय ज्यादा होने के लिए अनुभव आधारित अधिगम क्यों आवश्यक है? अधिगम आधारित अधिगम सॉरी अनुभव आधारित अधिगम क्यों आवश्यक है? तो क्यों? जिससे समय ज्यादा ना होने के कारण, जैसे मेरे पास एग्जाम में बैठा समय ज्यादा नहीं है तो अनुभव आधारित होना चाहिए। किताब कठिन होने के कारण, किताब कठिन है कि अगर मेरे पास अनुभव हो तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो अनुभव आधारित इसलिए आवश्यक है। सस्ता सीखना अनुभव से, देखिए अगला, सीख अनुभव से स्थायी होने के कारण, सीख अनुभव से स्थायी होने के कारण, परीक्षा के कारण। तो परीक्षा के कारण तो मतलब ऐसा है कि ऑप्शन में अगर जो ए हुआ तो ठीक, बी हुआ तो ठीक, सी हुआ ठीक, मतलब वरीयता तो वैसे देंगे सीख से स्थायी होने के कारण। सीख क्या करती है? ज्ञान को स्थायीकरण पहुंचाती है, समझते भाई समय ज्यादा होने के कारण। ऐसा तो नहीं है, मगर मान लिया आपने कि एग्जाम में टाइम ज़्यादा है, अगर हम अनुभव है तो मतलब हर चीज़ का उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ए, बी और सी, इसका आंसर होगा हमारा 3। मगर यहाँ जो आंसर देंगे सीख अनुभव से स्थायी होने के कारण, सीख जो हो वो अनुभव से क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। ठीक, इसके हमारे कंसेप्ट देख लें थोड़े, 4-5 लाइनें कंसेप्ट की। अनुभव, अनुभव से सीख वाला विषय है। अनुभव क्या है? सीखने वाला विषय है, करके सीखने से अधिक प्रभावित होता है। ऑब्जर्वेशन और इंटरएक्शन दोनों बढ़ते हैं, सीख लंबे समय तक याद रहती है।
हैंड्स ऑन लर्निंग पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग को मानता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पूछता है। ठीक, चलिए हमारा अगला, सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी कैसे विकसित होती है? नियम रटने से, दंड से, डर से, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके। सामाजिक जिम्मेदारी कैसे विकसित, तो विकसित होगी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे विकसित हो जाए। अब बात करें हम किसकी, सामाजिक जिम्मेदारी की कैसे विकसित होती है। तो सामाजिक जिम्मेदारी कैसे विकसित होती है? समाज से जुड़े मुद्दों पर उठाना या बात करना, चर्चा करना, अधिक और कर्तव्यों की समझ को बनाती है। यह क्या करती है? हमारी सहयोग और उत्तरदायित्व क्या करती है? सिखाती है हमें। सामाजिक समुदाय के प्रति संवेदनशीलता आती है, किससे? इसी से। जिम्मेदार नागरिक विकसित करती है, एक सिटीजनशिप वैल्यू सिखाती है। सामाजिकता का एक बहुत ही अहम रोल है। अगर हमारे पास सामाजिकता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं भाई? अधिक अधिकार और कर्तव्यों की समझ बन जाती है सामाजिकता से। सहयोग उत्तरदायित्व का सिखाया जाता है, किसकी वजह से? सामाजिकता के लिए के कारण। समुदाय के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है हमारी। समाज मतलब अगर देखा जाए तो समाज हमारा पहला भगवान है, समझ रहे हैं आप? भगवान कुछ दे ना दे, मगर समाज सब कुछ देता है। इज्जत और बेइज्जती सबसे बड़ी चीज है, ये देता है। यो चाहते तो इज्जत दे दे, न यो चाहते तो गिरा दे। सोशल मीडिया समाज है। सोशल मीडिया मोदी जी को 2 दिन में रातों रात पीएम से कुछ भी बना दे, सीएम से पीएम बना दे, पीएम से सीएम बना दे, कुछ भी बना दे। और समाज ही ऐसा है जो पीएम से भिखारी बना दे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 28। ईबीएस में चिंतनशील अधिगम। तो चिंतन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक चिंतन नहीं, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। चिंतन है तो प्रॉब्लम सॉल्व, समझ रहे हैं आप? चिंतन है तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो चिंतन एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चिंतन। तो चिंतनशील अधिगम का अर्थ पूछ रहा है, केवल लिखना, केवल उत्तर याद करना, अनुभव पर विचार करना, अपने अनुभवों पर क्या करना? विचार करना। तो हमारा सी तो इसका होगा पहली बात आंसर। और अब इसके हम किसके? चिंतन के, क्रिटिकल थिंकिंग के क्यों महत्वपूर्ण, क्या अर्थ है तो उसके अर्थ समझ लो। बच्चे अपने सीख पर सोचते हैं, क्या और क्यों सीखा, इस पर ध्यान देते हैं। सोच चल रही है एक तरीके। सीख गहरी और स्पष्ट होती है, आत्म मूल्यांकन होता है, सुधार की दिशा मिलती है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें रिफ्लेक्टिव पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बार रिपीट करके देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 29। ईवीएस में लोकतांत्रिकता का क्या मूल्य है? आदेश देकर विकसित होती है, डर से, सहभागिता और चर्चा पर। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हमारे इतना थोड़ा खास नहीं है। सही बच्चों को बोलने के अवसर मिलते हैं, विविध विचारों पर सामान्यता मिलती है, समकाली लोकतांत्रिक बनाया जाता है। लोकतांत्रिक मतलब खुला, बिल्कुल सब कुछ, स्वतंत्रता पूरी, समानता और संयोग पर बल दिया जाता है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस में नैतिक विकास कैसे विकसित होता है? कैसे होता है नैतिक विकास? कैसे होता है? नियम रटने से, रटना बिल्कुल मना है, दंड से, दंड बिल्कुल मना, परीक्षा बिल्कुल, अनुभव और व्यवहार से। नैतिक विकास कैसे होता है? नैतिक विकास कैसे होता है? तो अनुभव और व्यवहार से हमारे। अब इसके हम पॉइंट देख लें। नैतिकता या नैतिक विकास कैसे विकसित होती है? तो ईबीएस में व्यवहार के माध्यम से नैतिकता सिखाई जाती है, सही गलत के अनुभव से ज्ञान, सहानुभूति और करुणा विकसित होती है, कहानी और गतिविधियों से मूल्य आते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। नैतिक विकास क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी? नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। मोरल डेवलपमेंट पूछता है, टीटेट क्या पूछता है? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ठीक, तो यही भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा एक कमेंट करें क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी। क्वेश्चन को रिपीट कर लें, पीडीएफ में लर्न एक्स डू पर अपनी अवेलेबल करा दूंगा, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।